हाय फ्रेंड्स, आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है भैया, वो कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था इंग्लिश का, और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको इतना ज़रूर बताएंगे भैया। और मेरे जो भाई बहन मेरे साथी चैनल पर नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भैया, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है भैया, है ना। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए और बताइए कि क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए भैया, आप लोग इतना हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं आपका कमेंट लगातार देख रहा हूँ। जो भी मेरे भाई बहन क्लास से जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। क्लास को स्टार्ट किया जाए भैया। आज का जो आपका टॉपिक है भैया, वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है भैया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। और एडिक्यूटी बेस्ड हमारा पैटर्न है, जो कि थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है एडिक्यूटी। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। थंबनेल आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। चलिए चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है भैया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लगा हुआ है। और इसमें पूछा जा रहा है भैया कि कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड बिलो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। द बॉय वाज रीड बाय द स्टूडेंट इन जस्ट 2 days। देखिए भैया, ये जो हमारा भैया ये गिवन बिलो प्रोवाइड जो बिलो किया गया, नीचे जो दिया गया है, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस है, यानी कि पैसिव फॉर्म में हमारा दिया गया है। और इसको हमें एक्टिव में बदलना है। तो एक्टिव में बदलने के लिए आपको सेंटेंस बनाना नहीं है, वो आपको 4 सेंटेंस भैया बनाकर दिया है। आपको खाली सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा ऐसा फॉर्म, कौन सा एक्टिव फॉर्म होगा इस दिए हुए सेंटेंस का। जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है भैया, इसका जो करेक्ट एक्टिव फॉर्म होगा वो कौन सा होगा इन चारों में से। तो देखिए भैया, यहाँ पे हमारा ये क्या है, वाज रेड आया है। वाज के साथ, यानी कि वाज के साथ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आई है भैया, तो ये इसका मतलब हमारा ये जो पैसिव बना है भैया, वो ये हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का बना है भैया। क्योंकि देखिए, जब पास्ट इंडिफिनिट का हम पैसिव बनाते हैं, तो हम रीड जो होता है, रीड में भैया वाज या वर, यानी कि उसको कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस की वर्ब का यूज करते हैं, वाज वर्ब का यूज करते हैं। जब हम पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें वाज या वर, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक्टिव फॉर्म होगा इसका, क्योंकि ये हमारा वाज रेड है, जो कि ये सेकंड फॉर्म है, वाज आया है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में ये है, कॉन्टिन्यूअस में इसको कॉन्टिन्यूअस के वर्ब को यूज किया है भैया। तो इसका, इसके मतलब जो भैया एक्टिव फॉर्म होगा, वो हमारा होगा पास्ट इंडिफिनिट में। एक्टिव फॉर्म हमारा जो होगा भैया, वो होगा पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। तो हम चारों ऑप्शन अपना चेक करेंगे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो हमको चेक करना है। पहला जो ऑप्शन है भैया हमारा, द स्टूडेंट वाज रीडिंग। देखिए रीडिंग, यहाँ पे वाज रीडिंग, ये कंटिन्यूअस है, ये आपका गलत होगा, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है, द बुक इज रेड बाय द स्टूडेंट इन जस्ट 2 days। देखिए ये हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट यहाँ नहीं होना है, इज रेड नहीं होना है भैया, है ना। इज और वाज, इज वाज वर्ब वगैरह कुछ आना ही नहीं है, वर्ब नहीं आएगी इसमें भैया, क्योंकि जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका जो फॉर्मेटिव होता है, उसमें भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो देखिए हैज रेड, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर है भैया, वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी में ये हमारा रेड, द स्टूडेंट रेड द बुक इन जस्ट 2 days, यानी कि इस दिए हुए सेंटेंस का जो हमारा एक्टिव फॉर्म होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भैया। क्या बातें समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए, और जो भी आपको डाउट्स हो, कोई दिक्कत आपको हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए भैया। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। हमको एक्टिव सॉरी पैसिव में दिया गया था, हमको एक्टिव बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं भैया। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन नंबर है वो है विच कॉम्प्लेक्स टर्म इज मिस स्पेल्ड बिलो, यानी कि हमको बताना है कि कौन सी हमारी जो ये चारों वर्ड्स हमारे दिए गए हैं कौन सा मिस स्पेल्ड है, यानी कि किसकी स्पेलिंग में एरर है, कौन सा हमारा वर्ड गलत है, आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ भैया लगातार, और आप लोग जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, है ना। चलिए हम चेक कर लेते हैं भैया। ये जो सुडोनिम होता है आपका, ये जो होता है इसका मतलब होता है भैया ना, ये उपनाम होता है किसी का, या फिर कहने वाला नाम एक अलग होता है, ओरिजिनल अलग होता है, तो ये उपनाम हमारा होता है, ये होता है सुडोनिम। तो ये हमारी स्पेलिंग करेक्ट है। सेकंड नंबर एपिटफ जो होता है भैया, ये एपिटफ जो होता है ये हमारी जो टॉम हमारी कब्र पर लिखा गया होता है ना, टॉम टॉम यानी कि हमारी कब्रिस्तान पर जो कब्र हमारी समाधि बनी होती है उस पर जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं मेमोरी में, व्यक्ति की मेमोरी उसको याद करने के लिए जो हमारे वर्ड लिखे गए होते हैं भैया, वो होता है एपिटफ। ये आपका सही है। तीसरा जो आपका है भैया नोकस, देखिए ये नोकस जो है भैया इसका मतलब होता है हानिकारक, इसका मतलब होता है हानिकारक, है ना। ठीक है भैया, इसका मतलब होता है हानिकारक। लेकिन ये जो नोकस हमारा है इसमें भैया डबल सी नहीं होती है ना, ये जो डबल सी है ये आपकी गलत है, यानी कि इस जो क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हुआ मिस स्पेल्ड स्पेलिंग जो है वो नोकस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नोकस का मतलब हानिकारक होता है भैया, और इसकी सही स्पेलिंग जो होगी बाबू वो होगी NOCUOUS, है ना। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो ये होगी, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है ना। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद तो यही है भाई, है ना। तो आप लोग कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में भैया, है ना। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है भैया उसमें क्या है, देखिए भैया ये सेकंड वाले को थोड़ा सा, हाँ ठीक है हो गया, चारों ऑप्शन मैंने बता दिया है। देखिए चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है भैया ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए हमको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट फॉर्म हमारा जो है इसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस हमारा जो भैया दिया गया है, रोहन सेड टू मलिका द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पतन इन गुजरात, यानी कि इसका हमको ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन में इनडायरेक्ट इसका बनाकर दिया हुआ है, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि एकदम करेक्ट है भैया, एक्यूरेट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये जो हमारा भैया सेड टू होता है, आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच का जो हमारा बनाने का नियम होता है, तो सेड टू को हम भैया चेंज करते हैं। ये जो हमारा सेड टू आया है भैया इसमें सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। यदि ये सैड जो है ये पास्ट है, जब पास्ट में सैड रहता है तो वो टोल्ड में चेंज होता जाता है। से और सेज हमारा नहीं, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है तो उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारा ये पास्ट में है इसलिए यहाँ पर ये सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। और ये हमारा जो टेम्पल इन प्रभास पतन इन गुजरात, यानी कि जो ये द सोमनाथ टेम्पल जो ये प्रभात पतन गुजरात में है, ये हमारा ट्रू फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य बात है। तो इसका मतलब इसकी टेंस में कहीं परिवर्तन होगा नहीं, ये हमारा ये टेंस बदलेगा नहीं। इसका मतलब कि हम सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में दोनों सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और जो भी हमारा ऑप्शन कंजक्शन दैट लगा हो और ये सेम टू सेम एडजेक्टिव वैसे लिखा हो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले में भैया जो है पहला हमारा ये वाज कर दिया है, यहाँ पर वाज नहीं होगा, इज है तो इज ही रहेगा क्योंकि ये सत्य बात है, ये आपका गलत है, ये चेंज नहीं होगा। सेकंड आपका जो है भैया वो रोहन मलिका दैट द सोमनाथ टेम्पल हैड भी नहीं आएगा, चेंज ही नहीं करना है हमको, टेंस नहीं चेंज होगा भैया क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य ट्रू फैक्ट है। तीसरा आपका देखिए, तीसरा जो है भैया यहाँ भी हैज कर दिया है, देखिए
ये गलत है। चौथा जो हमारा भैया ऑप्शन है, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया। इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा भैया, जो हमारा ये दिया गया है सेंटेंस, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो हमको कुछ करना नहीं है, खाली कंजक्शन दैट यूज करके सेम सेंटेंस लिख देना है, जो कि ये हमारा करेक्ट है। एक हमारा सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। खाली हम क्या करेंगे, यही कंजक्शन दैट यूज कर देंगे भैया, बस। है ना, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, है ना। चलिए नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भैया है, आपके सामने स्क्रीन पर लगा है। मेरे सभी प्यारे साथी, जो भी भाई बहन मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है भैया, इसमें हमको पूछा गया है स्पॉट द स्पेलिंग एरर, यानी कि हमको स्पेलिंग एरर बताना है ना, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। स्पेलिंग एरर कौन से हमारे ऑप्शन में स्पेलिंग एरर है, तो हम चलिए देखते हैं। ये जो भैया पहला ऑप्शन है एर्कीटाइप है, दूसरा हमारा मिसंथ्रोप है, तीसरा हमारा है क्विंट इसेंटियल है, चौथा हमारा जो है डिसरग्रेंस है भैया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी हमारा वर्ड स्पेलिंग एरर है, मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, आप लोग उसको सेलेक्ट करके, उसको छांट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए भैया। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए भैया। चलिए देखिए, ये जो हमारा आया है भैया वर्ड, ये एर्कीटाइप। एर्कीटाइप का मतलब होता है किसी चीज का मूल रूप, है ना, किसी चीज का ये होता है मूल रूप होता है ना। और ये जो हमारा एर्कीटाइप है, ये एर्कीटाइप में जो ए आया है, ये हमारा ए नहीं रहता है भैया, ए इसमें नहीं होता है। इसकी जो सही स्पेलिंग होती है बाबू, वो होती है हमारी ARCHETYPE। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो आपकी ये होगी, यानी कि जो हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड था भैया, वो ऑप्शन नंबर ए एर्कीटाइप, जिसका मतलब होता है किसी चीज का मूल रूप, आधार जो होता है ना। मिसंथ्रोप जो आपका होता है भैया, मिसंथ्रोप मैंने एंथ्रो का मतलब बताया था, किसका मतलब ह्यूमन होता है। मिसंथ्रोप ऐसा होता है आदमी जो लोगों से घृणा करता है ना। तो चलिए, जो हमारी स्पेलिंग एरर थी वो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में थी, और हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा हमको डीपली नहीं जाना है भैया, बस खाली क्वेश्चन को कर लेना है जल्दी जल्दी से, कम समय में ज्यादा काम हमको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप हमारी स्क्रीन पर है भैया। पूछा गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेंट आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यानी कि आयात और निर्यात प्रोहिबिटेड करता है, यानी कि मना करता है, रोकता है ना। ये है मना करना, इसका मतलब होता है मना करना भैया। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी वस्तु के आयात निर्यात की को रोकने के लिए उसका यूज होता है, वो हमारा कौन सा वर्ड है जो किसी बाहरी वस्तु का आयात निर्यात के लिए, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रोकने के लिए जो हमारा वर्ड यूज होता है, वो आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा है भैया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी भाई बहन जो भी हमारी क्लास से जुड़े हैं, मेरे साथी, वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, है ना। चलिए देखिए, जो हमारा भैया ये पहला ऑप्शन है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन, ये होता नहीं। इलीगल का मतलब होता है भैया अवैध, ये क्या होता है, ये होता है अवैध, इलीगल। और बैन जो होता है भैया, ये किसी पर प्रतिबंध लगाना होता है, प्रतिबंध लगाना होता है, लेकिन ये जो है प्रॉपरली किसी वस्तु की बात नहीं करता, ये कोई भी चीज हो सकती है। आयात निर्यात इसमें नहीं होता है भैया, ये कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को बैन कर सकता है। ये आयात निर्यात यानी कि ये थिंग्स हमारी जो हैं उनकी बात नहीं करता है। ये जो हमारा कंट्राबैंड वर्ड आया है भैया ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि यही शब्द है, यही वर्ड है, यही वर्ड है दोस्त, जो हमारे आयात निर्यात को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रोकने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा कंट्राबैंड होता है।
देखिए भैया, अगर ऑप्शन में हमारा अगर ये ऑप्शन ना दिया होता भैया तो हम इसको लगा सकते थे, है ना। लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं भैया वो हमको एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है इसका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला नहीं होगा बाबू, ये वाला हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है भैया। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपुल आर मैनकाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों से घृणा करता है ना, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से घृणा करता है उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, वो दयालु नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे भैया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मिसंथ्रॉप, ऑप्टिमिस्ट, इगोइस्ट, मिसोगाइनिस्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो देखिए भैया, मैंने अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन में था ये मिसंथ्रॉप, मैंने वहां बताया भी था कि ये क्या होता है। तो ये जो मिसंथ्रॉप होता है भैया, एंथ्रो का मतलब होता है जो हमारा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। एंथ्रो का मतलब मैंने पहले भी पढ़ाया था, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन हमको अगर मिल गया तो हमको और सारे ऑप्शन चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, और ये जो हमारा होता है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, है ना, इसका मतलब होता है आशावादी होता है। और पिसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी होता है, जो कि इसका एंटानिम्स होता है। इगोइस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद को ध्यान देता है भैया, है ना, अपने आप को ही ध्यान, वो किसी और की बात ही नहीं मानेगा। और जो ये मिसोगाइनिस्ट वर्ड आया है भैया, ये गाइन, यानी कि गाइन आपका कहीं भी आ रहा है, ये गाइन जो है भैया ये फीमेल को डिनोट करता है। ये गाइन शब्द हमारा जो है भैया, इसका मतलब होता है फीमेल, यानी कि वुमेन। यानी कि ऐसा व्यक्ति मिसोगाइनिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है उसे हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। ये हमारा होगा नहीं, इगोइस्ट भी नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होगा। जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, यानी कि जो पीपुल से, लोगों से हेट करता है उसे हम कहते हैं मिसंथ्रॉप, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भैया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, हमें डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है भैया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आइडल है, केयरलेस है, इंडोलेंट है, हार्ड वर्किंग है। आपको डिलीजेंट का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है भैया। डिलीजेंट का सिनोनिम्स हमको बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डिलीजेंट का सिनोनिम बताएंगे। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं भैया, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिए, क्योंकि आपका आंसर करना, आपका कमेंट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है भैया, है ना। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या होता है भैया। चलिए, ये जो हमारा आइडल होता है भैया, पहला हमारा पूछा गया है डिलीजेंट, यानी कि हार्ड वर्क करने वाला। जो ये है हमारा हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्किंग आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन ये आइडल जो है आपका, ये लेजी होता है, ये केयरलेस लापरवाह होता है ना, लापरवाह होता है। और ये सारे वर्ड्स हमारे, ये जो तीनों हैं ये सेम ही है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का हमारा, जो इस डिलीजेंट का जो हमारा सिनोनिम होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हार्ड वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द वायलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द कंसर्न। देखिए भैया, ये वायलिनिस्ट का मतलब होता है, वायलिन से लिया गया है, यानी कि वायलिन को जो बजाने वाला, प्लेड, वायलिन प्लेड बजाने वाला ब्यूटीफुल तरीके से ड्यूरिंग ऑफ कंसर्ट, यानी कि कुछ समय, यानी कि पार्ट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो हमारे, हमको बताना है कि जो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक है भैया, उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सेट होगा। पीस, 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 हमको चार ऑप्शन करके इसे दिया है, और पूछा है भैया कि कौन सा हमारा इस फिल इन द ब्लैंक्स में सेट होगा, जो कि करेक्ट होगा। तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिए। चलिए, तो भैया ये पार्ट ऑफ टाइम का बात कर रहा है ना, ये ड्यूरिंग द कंसर्ट, यानी कि ये पार्ट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो ये जो पीस हमारा होता है, इसका मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि भाग, इसका मतलब होता है टुकड़ा होता है,
यानी कि पार्ट होता है, पार्ट ऑफ टाइम। ये जो हमारा पीस, ये हमारा मटर होता है ना, वेजिटेबल जो होती है। और ये पीस, इसका मतलब होता है भैया शांत, इसका मतलब होता है शांत। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो काल्म हो सकता है, ग्लूमी हो सकता है भैया, उदास हो सकता है, मोरोस हो सकता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शांत है, उदास है ना। ये सब इसके सिनोनिम्स हुए पीस का। ये जो आपका है पेस, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पेस का मतलब क्या होता है। PACE, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं भैया। पेस का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पेस का मतलब क्या होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीस यानी कि पार्ट ऑफ टाइम की बात कर रहा था, तो पार्ट यानी कि टुकड़ा जो है वो ऑप्शन ए में हमारे दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया। ये हमारा ऐसे करके ऑप्शन देता है भैया। देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है पेपर में भैया, वो ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा। देखने में तो सेम लगेंगे, लेकिन इनका काम जो है वो अलग अलग होता है। तो हमारा जो चौथा ये पेज दिया गया है भैया ना, इसका मतलब होता है स्पीड, इसका मतलब होता है स्पीड, गति, है ना। चलिए, लेकिन जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भैया, वो यही वाला पीस है, यानी कि जो पार्ट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अपना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी वाज ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी कि वह पढ़ने में मग्न है, यानी कि किसी चीज में ऑब्जर्व होना, यानी कि मगन होना, उसी में लगे रहना एकदम। तो उसके साथ यानी कि ऑब्जर्व के साथ हमारा जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सेट होगा भैया। आपके पास बाई है, टू है, इन है और एट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी क्लास से जुड़े हैं, हमको एक बार बताएंगे कि क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन हमारे जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग इतना हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए भैया, एब्जर्व्ड के साथ इसको याद कर लीजिए। ये जो हमारा एब्जर्व्ड आया है भैया ना, एब्जर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज में मग्न होना, लीन होना। एब्जर्व्ड का के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। और इन जो हमारे ऑप्शन में है वो ऑप्शन नंबर सी में है भैया, है ना। बाई नहीं, ये टू, ये एट, ये नहीं होगा। ये तो प्लेस के लिए आता है भैया। बाई किसी के द्वारा, जैसे बाई कार हो गया ना, टू से, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट हुआ, राइट आंसर हुआ भैया ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इन है। ऑब्जर्व के साथ क्या आता है, इन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है भैया, वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर, यानी कि हमको एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है हमको, है ना। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वाज प्रेजेंट, यानी कि जो केवल प्रिंसिपल ही नहीं, टीचर भी प्रेजेंट हैं, टीचर भी प्रेजेंट है। यानी कि जो नाइदर और नार होता है भैया, इसका एक रूल होता है। देखिए, ये नाइदर और नार का जो हमारा रूल होता है वो होता है, नाइदर नॉर का जो हमारा रूल होता है भैया, ये वो होता है कि ये जो नाइदर नार किसी सेंटेंस में आता है, तो ये अपने सबसे नजदीक जो नियरेस्ट, जो हमारा नियरेस्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से जो हमारी ये वर्ब यहाँ पर यूज होती है भैया, यहाँ जो वर्ब यूज होगी वो हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो सबसे नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमारी वर आएगी। वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये हमारा ग्रामर का रूल है भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो देखिए, जो हमारा नियरेस्ट इसमें सब्जेक्ट है वो है टीचर्स। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ये टीचर हुआ भैया। वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, टीचर्स है। और टीचर्स यानी कि टीचर्स जो है वो है प्लूरल हमारा, ये प्लूरल है भैया। तो प्लूरल, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कि जो हमारा ये वाज आया है ये तो सिंगुलर की बात कर रहा है ना। तो ये वाज नहीं होगा, इसके साथ टीचर्स के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब यूज होगी, वो होगी हमारी वर यूज होगी, वर यूज होगी। लेकिन हमको पूछा है ग्रामेटिकल एरर, तो हमारे कौन से ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है,
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाज में ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ वाज नहीं, यहाँ वर होना था। ठीक है भैया, समझ गए ना। ये जो हमारा रूल होता है, ये यानी कि जो नाइदर नार के साथ ये जो वर्ब हमारी सेंटेंस में वर्ब यूज होती है भैया, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि ये प्रिंसिपल के सब्जेक्ट हमारी ये प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी ये वर्ब नहीं यूज होगी, ये हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी चलती है, तो इसलिए वाज का वर्ब होगा। यानी कि जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, यानी कि गलती तो इसी ऑप्शन में थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा भैया, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें पूछा गया है स्पेलिंग एरर, कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा जो है जो कि मिस स्पेल्ड है। आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, है ना। आइडियोसिंक्रेसी है, इनक्रेडिबल है, आइडियोसिंक्रेसी है, गाइडेंस है। आप लोग को बताना है भैया। इसका इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय होता है, लेकिन देखिए भैया ये गाइडेंस हमारा आप लोग जान ही रहे हैं मार्गदर्शक होता है, गलती हमारे इन्हीं दोनों में है। अब आपको बताना है कि आइडियोसिंक्रेसी ये वाला सही होता है ये वाला सही होता है। यहां तक हमारा सेम है भैया, ये वर्ड्स जो हैं यहां तक हमारे सेम है, ए तक सेम है, ये इन दोनों ऑप्शन जो है हमारे ए तक यहां तक सेम है। गलती कहां पर, ये हमारा जो वर्ड है यहाँ तक तो सेम है भैया, लेकिन हमको अब इसी सी वाई होगा कि यस आई होगा। तो मेरे जो भी मेरे भाई बहन साथी मेरे दोस्त क्लास से जुड़े हैं तैयारी कर रहे हैं, वो हमको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि कौन सा होगा, ये सी वाई वाला होगा कि एस वाई वाला होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए भैया, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ भैया लगातार, है ना। आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, तो ये जो होता है भैया ना आइडोक्रेसी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो होता है आइडोक्रेसी, इसका मतलब होता है स्वभाव या आदत, किसी की स्वभाव या आदत इसका मतलब होता है। और आइडोक्रेसी ये जो हमारा वर्ड होता है भैया, ये वाला आइडोक्रेसी यानी कि सी वाई हमारा नहीं होता है, हमारा क्या होता है, सी वाई नहीं होता है, हमारा एस वाई होता है। देखिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि क्रेसी जो हमारा एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है शासन करना। कृषि जो है हमारी वो रूट वर्ड होती है, इसका मतलब होता है भैया शासन करना होता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज होंगे कि कृषि तो यही मैंने देखा है बार बार हर जगह, यही वाली कृषि देखा है, ये कृषि मैंने कहीं देखा नहीं है, तो इसको लोग गलत मान लेंगे। लेकिन ये जो हमारी है वो गलत नहीं है, गलत जो है बाबू हमारी ये वाली है। इसमें कंफ्यूजन यही है ईडीक्यूटी का पैटर्न, है ना, यही है ईडीक्यूटी का पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएगा वो एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आइडोसिंक्रेसी की स्पेलिंग होती है वो सी वाई नहीं होता, उसमें एस वाई होता है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बॉडी। जो ये हमारा वर्ड दिया गया है इसका हमको सिनोनिम्स बताना है भैया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला हमारा है कोर्स, दूसरा सपोर्ट है, डिले है, स्टेब्लिश है। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा। हमसे पूछ रहा है कि बॉडी का सिनोनिम्स क्या होगा भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, है ना भैया। मैं आप लोगों का कमेंट लगातार देख रहा हूँ। सभी मेरे भाई बहन जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भैया, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, है ना। चलिए, तो ये जो बॉडी का सिनोनिम्स होगा भैया, तो बॉडी का मतलब पहले हम जान लीजिए, इसका मतलब होता है अश्लील या असभ्य। इसका मतलब होता है अश्लील या असभ्य होता है, इसकी हिंदी मीनिंग ये होती है। तो देखिए हमारा सिनोनिम्स यानी कि इससे रिलेटेड जो हमारा है वो कौन सा ऑप्शन है भैया, पहला है कि दूसरा है कि ये है, ये है। तो सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना यानी मदद करना, डिले का मतलब होता है किसी काम को बहुत निरंतर ना करके उसे रोक दिया जाए। और ये जो हमारा कोर्स होता है भैया, कोर्स जो हमारा होता है इसका मतलब होता है असभ्य या अश्लील। या ये कोर्स जो होता है इसी कोर्स से, यानी कि इस जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 हुआ, कोर्स हुआ, इसका मतलब असभ्य। क्योंकि बॉडी का सिनोनिम्स पूछा था हमसे, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ
वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोर्स है। लेकिन एक बात हम आपको और सिखाएंगे यहाँ पर भैया, हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जो हमारा कोर्स है, कोर्स है ना, इसका मतलब तो असभ्य हो गया भैया। और एक वर्ड हमारा होता है, ये वाला कोर्स होता है COURSE। इसका मतलब जो आपका होता है ये सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम आपका होता है भैया ना, इसका मतलब होता है सिलेबस। ये हमारे होमोफोन्स हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछकर ये दो ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज कर देता है। एक हमारा वर्ड आता है कोर्सियन, एक हमारा वर्ड जो है भैया वो कोर्सियन होता है। इसका मतलब होता है प्रेशर करना, दबाव डालना, इसका मतलब होता है प्रेशर करना। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। ये जो कोर्स आपका होता है असभ्य या अश्लील या वर्डी कह लीजिए आप, और ये हमारा जो कोर्स होता है इसका मतलब होता है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन इम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ऐसा सिंबल जो ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को संकेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं कि टोटम कहते हैं कि बैनर कहते हैं कि ट्रॉफिक कहते हैं। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है भैया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करिए। ठीक है भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर जरूर करेंगे। चलिए, जो भी मेरे भाई बहन हैं, आप लोग कमेंट भाई करते रहिए लगातार, है ना। इम्बलम यानी कि यही बताना है जो हमारा किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या लोगों को जो इंडिकेट करता है, जो बताता है उसके बारे में, उसका सिंबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भैया, जो हमारा टोकन होता है भैया ना, ये किसी चीज का प्रतीक होता है टोकन। और ये जो हमारा बैनर होता है और जो ये हमारी ट्रॉफी होती है, इसका मतलब पुरस्कार होता है ना। बचा हमारे पास ये ऑप्शन, हमारा बैनर बचा, और ये बचा। इन दोनों में आपको बताना है कि हमारा जो राइट आंसर होगा भैया वो कौन सा होगा। देखिए, ये आपके नियरेस्ट ऑप्शन है दोनों, आपको सेलेक्ट करना है कि ज्यादा बेहतर, ज्यादा बेटर हमारा कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारा पूछा गया है सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा भैया, है ना। जो भी हमारे दोस्त, हमारे साथी जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहिए। तो देखिए, ये जो आपका ये वाला बैनर होता है भैया ना, इसका मतलब होता है ध्वज होता है या झंडा आप कह लीजिए। और हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा वर्ड, ऐसा सिंबल जो एम्बलम करता है, इंडिकेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं टोटम, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट करता है, संकेत करता है, यानी कि एम्बलम करता है भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, पिक द एंटोनिम ऑफ योग, यानी योग जो हमारा ये वर्ड दिया गया है, इसका हमको एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इमोरल है, विशियस है, हार्नेस है, लिबरेट है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है भैया, है ना। योग, योग का हमें बताना है एंटोनिम। योग का एंटोनिम बताना है भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, है ना। ये जो हमारा योग होता है, ये हमारा होता है भैया जंजीर, है ना। ये हमारा जो योग होता है, इसका मतलब होता है जंजीर या बंधन कह लीजिए, है ना। किसी चीज को आप बांध कर रखे हैं, बंधन में रखे हैं, यानी उसे, वो फ्री नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे योग कहते हैं। जैसे घोड़े को लगाम में रखा जाता है, यानी उसे कंट्रोल में रखा जाता है, तो वो क्या है? वही योग है, जंजीर है, बंधन है ना। तो हमको इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। तो इमोरल जो होता है ये हमारा अनैतिक होता है, इसका मतलब अनैतिक होता है। विशियस है, हार्नेस है, लिबरेट है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है बंधन, जंजीर यानी बंधन, यानी योग की बात किया है, लगाम की बात किया है, यानी कि फ्री, हमारे फ्री के लिए, फ्रीडम, स्वतंत्र होने के लिए हमारा कौन सा वर्ड है भैया? तो आपका ऑप्शन नंबर
डी है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना किसी किसी को, इसका मतलब होता है स्वतंत्र भैया, है ना। और देखिए इसी से हमारा एक वर्ड और बनता है एग्जोनरेट और क्लेमेंसी, इनका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। ये हमारे इडियम है, फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स के लिए वर्ड यूज होता है भैया एग्जोनरेट करना, यानी कि उसको उसके द्वेष से मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। आगे हम आपको जो ईडीएम की क्लास लेंगे तो आपको वहां पर बताएंगे भैया कि क्या चीजें हैं। हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कम समय में जल्दी करने के लिए, हम थोड़ा सा वही ऑप्शन को ध्यान देंगे भैया जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको ये समझ में आया, योग जो हमारा होता है बंधन होता है, जंजीर होती है ना, या लगाम कह लीजिए। और लिबरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, जो कि इस योग का हमारा एंटानिम जो होगा भैया वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15 है भैया, इसमें चूज करना है आपको एंटानिम ऑडेसिटी का। ऑडेसिटी का आपको एंटानिम सेलेक्ट करना है, अपोजिट बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है भैया, बोल्डनेस है, कॉवर्डाइस है, ब्रेवेरी है और मॉडेस्टी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिए, है ना। देखिए ये जो वर्ड है ऑडेसिटी, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो वर्ड होता है ऑडेसिटी, इसका मतलब होता है भैया ये हमारा होता है, ये क्या होता है, साहस होता है। ये साहस या उत्साह, ये जो होता है भैया ये हमारा होता है साहस या उत्साह। और इसकी हमको क्या बताना है, एंटानिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो मतलब ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, डरपोक हो, डरने वाला व्यक्ति हो। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है, बोल्डनेस हमारा ये होगा नहीं। ब्रेवेरी का मतलब तो बहादुर होता ही है। जो हमारा कॉवर्डाइस है भैया ना, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है डरपोक। ये क्या होता है, ये हमारा डरपोक होता है, जिसे हम कहते हैं टिमिड, है ना, टिमिड, या हम कहते हैं इसको फियरफुल। ये हमारे सिनोनिम्स हैं। ये भी आपको ऑप्शन में हो सकता दे देता, ये दे देता, कोवर्डाइस ना करके टिमिड भी आपको दे सकता था, फियरफुल भी दे सकता था, जो कि ऑडेसिटी का एंटानिम हुआ भैया। तो आपके जो क्वेश्चन का राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कोवर्डाइस था, है ना। तो आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था वो भैया कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हर दिन 15 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि एडुकेटिव बेस्ड है भैया। तो हम लोग ऐसे डेली अपना एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो 2 हमारा कंप्लीट हो गया। और जो भी मेरे भाई बहन क्लास से जुड़ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं भैया, वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या क्लास समझ में आ रही है, मैं जो समझाता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है भैया। आपका कमेंट करना, और आप लोग हमको जब बताएंगे कि क्या कमियां हैं या हमको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे डाउट है भैया, तभी हम जानेंगे, अन्यथा हम ऐसे कैसे जान सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, मेरे जो भी साथी, मेरे दोस्त चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भैया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। जय हिंद, जय भारत।